दोस्तों आजकल के स्टॉक मार्केट को देखकर इन्वेस्टर्स जो है हमारे वो दो कैंप्स में डिवाइड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक कैंप तो कह रहा है कि आगे चलकर बड़ा क्रैश आने वाला है मार्केट में, वहीं पे दूसरा कैंप कह रहा है कि ये बुल मार्केट का एक पॉज है जो कि पिछले 2 साल से हमें देखने को मिल रहा है एंड बुल मार्केट कंटिन्यू रहेगा। तो सवाल यहाँ पे यही है कि क्या मदर ऑफ ऑल स्टॉक मार्केट क्रैशेस हमें देखने को मिल सकता है या फिर मदर ऑफ बुल मार्केट देखने को मिलेगा आने वाले महीनों में। डिटेल में बात करेंगे डाटा के साथ इस छोटी सी वीडियो में, तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ स्टॉक फॉर रिटेल पर। स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ ध्यान रखिए, हम यहाँ पे जो भी स्टॉक्स लेते हैं एग्जाम्पल्स के पर्पज से वो किसी भी तरह के बाई सेल कॉल्स नहीं होते हैं। सो स्टॉक मार्केट में बुल मार्केट रहेगा या मदर ऑफ ऑल स्टॉक मार्केट क्रैशेस आएंगी, इसको समझने के लिए हमें हिस्ट्री में जब जब मार्केट क्रैशेस हुए हैं, जब जब मार्केट करेक्शंस हुई हैं, तब तब मार्केट ने कैसा बिहेव किया है और जब मार्केट ने रिकवरी दिखाई है तो मार्केट ने कितनी रिकवरी दिखाई है, इसकी अंडरस्टैंडिंग बेसिकली हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। और इसके साथ ही साथ जब जब मार्केट में बुल मार्केट की शुरुआत हुई है या जब जब मार्केट में मदर ऑफ ऑल स्टॉक मार्केट क्रैशेस देखने को मिले हैं, तब तब मार्केट का ओवरऑल फंडामेंटल्स कैसा रहा है, ये अगर हमें समझ में आता है तो करंट सिचुएशन क्या है, इसके हिसाब से हम ये आराम से डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर आने वाले कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में क्या हो सकता है। अब देखिए क्या होगा ये तो इवन ट्रम्प साहब को भी नहीं पता है, क्योंकि ट्रम्प साहब रोज़ सुबह सुबह उठते हैं और उनके दिमाग में कुछ ना कुछ खुरापातें निकलती हैं। तो ऐसे में जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस की वजह से क्या होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए ही सही लेकिन मार्केट पे बहुत बड़ा प्रेशर हमें देखने को मिलता है। हमें ये एग्जांपल देखा है 2021-2022 में, जहां पे रशिया और यूक्रेन की वजह से मार्केट पे प्रेशर देखने को मिला था। अब ये ऐसे इस तरह के जो प्रेशर्स आते हैं, चाहे वो हर्षद मेहता स्कैम वाले सिचुएशन हो, चाहे वो Y2K हो या 2008 का रिसेशन हो, चाहे वो 2015 का छोटा सा एक स्टॉक मार्केट करेक्शन हो, चाहे वो कोविड का स्टॉक मार्केट क्रैश हो, इन तरह के जो क्रैशेस हुए राइट, इससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। और इन तरह के क्रैशेस में क्या सिचुएशंस बनी हैं, गोल्ड कहाँ पे रह रहा था, क्रूड ऑयल के प्राइसेस कहाँ पे थे, ये सब छोटी छोटी चीज़ें अगर हम कोरिलेट कर लेते हैं तो फिर हमें कॉन्फिडेंस आता है मार्केट में इन्वेस्टेड रहने का, बने रहने का। क्योंकि होता क्या है कि हम पोर्टफोलियो में अगर मान लीजिए हमने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर भी रखा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से स्टॉक्स में बहुत बुरी तरह पिटाई हो रही है, एक्सेंचर के स्टॉक्स एक्सेंचर पीएलसी जो यूएस स्टॉक मार्केट में है, वहाँ तो एक दिन में 18% की गिरावट हो जा रही है। तो ऐसे में हमारे मन भी सवाल आता है राइट कि स्टॉक्स में जिनमें कि हमने इन्वेस्टमेंट किया था और 80-90% इवन 300-400% का प्रॉफिट दिख रहा था, क्या उसमें से एग्जिट कर जाए। तो इन सब बातों को समझने के लिए मार्केट की स्थिति, सिचुएशन वो समझना हमारे लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि वही पता नहीं है हमें, तो फिर हम छोटी छोटी बातों पर डरेंगे और फिर अपनी पोर्टफोलियो को खाली करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का चार्ट लगाया। अब ये 1 आवर कैंडल का चार्ट है। 1 आवर कैंडल मतलब एक दिन में ये चला, एक दिन में ये मार्केट चला, एक दिन में ये चला। तो एक एक दिन में मार्केट देखिए होता क्या है कि थोड़ा सा चलता है, लेकिन आप अगर ध्यान देंगे तो 4-5 दिनों की कैंडल में मार्केट नीचे जा रहा है। अब यही मैं अगर मूव करूं इस पर्टिकुलर कैंडल को, तो यहाँ पे देखिए तो बहुत दिनों तक होता है कि मार्केट उसी जोन में रह रहा है। और कई बार सिचुएशंस ऐसी आती है कि मार्केट जो है कुछ दिनों के लिए ही सही एक ऊपर की पोजीशन में रहता है। तो मार्केट हमेशा एक सीधी लाइन में नहीं चलता है, ये बात तो हमें इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी। मार्केट चलता कैसे है, मार्केट चलता है कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट ने क्या बिहेवियर दिया है वो समझना हमारे लिए जरूरी है। तो आगे हम उसको डिटेल में समझेंगे जब हम टेक्निकल चार्ट्स पर देखेंगे निफ्टी 50 को। यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि मार्केट की हमारी सिचुएशन क्या है, क्या मदर ऑफ ऑल क्रैशेस देखने को मिल सकता है या मदर ऑफ बुल मार्केट हमें देखने को मिल सकता है। तो उसको देखने के लिए हमें निफ्टी 50 की ओवरऑल सिचुएशन देखनी है, निफ्टी 50 के ओवरऑल फंडामेंटल्स को समझना है एंड साथ ही साथ हमारे जो भी छोटी छोटी अवधि में इनके मूवमेंट को एक इम्पैक्ट करते हैं राइट, जैसे कि क्रूड ऑयल हो गया या गोल्ड हो गया या इवन थोड़ा बहुत बिटकॉइन आजकल करने लगा है, ये सब कैसा बिहेव कर रहे हैं और ये सब कहाँ पे चल रहे हैं, इसको भी समझना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि छोटी अवधि के लिए सही ये जो लोग हैं राइट, ये आकर कहीं ना कहीं से मार्केट को इम्पैक्ट कर देते हैं और मार्केट में
सडन एक नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो ऑल टाइम निफ्टी 50 ने करीब करीब 23,122% के आसपास रिटर्न्स दिया है। पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पिछले 5 सालों में 8,300% के आसपास रिटर्न्स दिया है, लेकिन पिछले एक साल में देखें तो ओवरऑल करीब 4.5-5% के आसपास नेगेटिव रिटर्न्स रहा है। इनफैक्ट सितंबर 2024 से ही मार्केट ने ना के बराबर रिटर्न्स दिया है। तो पिछले 2 साल में नहीं रिटर्न्स दिया है, इसका मतलब क्या हमें खुश होना चाहिए या हमें निराश होना चाहिए? अगर हम एक वैल्यू इन्वेस्टर हैं, अगर हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो पिछले 2-3 सालों से अगर मार्केट ने नहीं के बराबर रिटर्न्स दिया है तो वहीं पर वैल्यू इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा खुश होता है। क्योंकि होता क्या है कि मार्केट ने हिस्टोरिकली जब 2-3-4 सालों के लिए नेगेटिव रिटर्न्स दिया है या वहीं पे रहा है, ठहरा रहा है, तो उसके बाद एक बुल रन देखने को मिला है। ठीक है, नैस्डैक की अगर हम देखें तो नैस्डैक ने करीब करीब 26,000% के आसपास ऑल टाइम रिटर्न्स दिया है। वहीं पे पिछले 5 सालों की बात करें हम नैस्डैक की, तो नैस्डैक ने यहाँ पे करीब 12,400% के आसपास रिटर्न्स दिया है, और पिछले एक साल में देखें तो करीब 36% के आसपास रिटर्न्स दिया है। पिछले 6 महीनों में ही यहाँ पे करीब करीब 13% के आसपास रिटर्न्स रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यूएस स्टॉक मार्केट में देखें तो ऑल टाइम हाई के आसपास आपको प्राइसेस देखने को मिल रहा है। अब यूएस स्टॉक मार्केट जब गिरता है, राइट, चाहे 2021 में गिरा था, चाहे यहाँ पे 2020 में गिरा था, जब यूएस स्टॉक मार्केट गिरता है तब थोड़ा सा प्रेशर हमें इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी देखने को मिलता है। तो अगर यूएस स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे और इंडियन मार्केट पिछले 1.5-2 साल से स्ट्रगल कर रहा है, तो ऐसे में क्या होता है कि अगर यूएस स्टॉक मार्केट में सडन गिरावट हो जाती है तो इंडियन स्टॉक मार्केट में फर्दर डिग्रेडेशन देखने को मिलता है, तो मिल सकता है वाली सिचुएशन यहाँ पे बन सकती है। ये चीज़ हमें ध्यान देके चलनी होगी। ठीक है, यूएस स्टॉक मार्केट में हमने देखा है, चाहे माइक्रोन हो, चाहे एएमडी हो, बहुत सारे चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ हैं, राइट, खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद इन सब में एक बहुत बड़ी पंपिंग हमें देखने को मिली है। माइक्रोन ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, सारे स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, और रिसेंटली देखा हमने चाहे एचपी हो गया, चाहे डेल हो गए, ये सब भी जो कि सर्वर्स मैन्युफैक्चरर्स हैं, राइट, ये सब भी कहीं ना कहीं से पिकअप किए हैं, और इनमें बेतहाशा शेयर प्राइसेस में ऊपर की मूवमेंट हमें देखने को मिली है। इनके सर्वर्स की डिमांड बढ़ी है, डाटा सेंटर्स की डिमांड बढ़ी है। तो इन सब के चलते कहीं ना कहीं से मार्केट, यूएस मार्केट में खासतौर पर बहुत ज़्यादा पंपिंग हमें देखने को मिली है। हालांकि इंडियन स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट चिप मैन्युफैक्चरर नहीं है या डायरेक्ट डाटा सेंटर कंपनी कोई नहीं है, इस वजह से हमें वो मूवमेंट नहीं देखने को मिली है, और आईटी स्टॉक्स में ज़बरदस्त पिटाई देखने को मिली है। तो ये बात हमें ध्यान में देके चलनी है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हमें क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल पिछले कई हफ्तों से जो यहाँ पे चीज़ें चल रही थी यूएस और ईरान के बीच में, अब कहीं ना कहीं से वो शांत होती हुई दिखाई दे रही है, और क्रूड ऑयल के प्राइसेस फिर से उन्हीं लेवल्स पे जो 55-60 के आसपास रहते थे, राइट, कहीं ना कहीं से आने की कोशिशें कर रहे हैं। तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस जब हाई पे रहते हैं, यहाँ पे 2021-22 की देखिए बात, जब रशिया और यूक्रेन आपस में भिड़ रहे थे, राइट, तब क्रूड ऑयल $100 के ऊपर चला गया था। मार्केट पे हमारे प्रेशर पड़ा था, मार्केट भी गिरा था, वहाँ पे करेक्शंस आई थी। उसके बाद जब क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे गए तो मार्केट थोड़ा सा ईज आउट हुआ था। हालांकि 2024 के बाद से मार्केट में फिर से हमें एक गिरावट ही देखने को मिली है। बट ऑल इन ऑल कहें तो क्रूड ऑयल हो गया या गोल्ड हो गए या सिल्वर हो गए, ये सब क्या करते हैं, छोटे छोटे अवधि में मार्केट के मूवमेंट को इम्पैक्ट करने की ताकत रखते हैं। यानी कि अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस एकदम से ऊपर शूट कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं से वहाँ पर इन्वेस्टर्स उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, गोल्ड की तरफ आकर्षित होते हैं। तो जब गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं लोग, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्रूड ऑयल में इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं, तो ऐसे में मार्केट से पैसा निकल के कहीं ना कहीं से उधर जाता है, जिसकी वजह से मार्केट पे एक नेगेटिव मोमेंट देखने को मिलती है। हालांकि लॉन्ग टर्म में मार्केट में लोग इन्वेस्टेड रहते हैं, जिसकी वजह से मार्केट मूवमेंट करता रहता है ऊपर की तरफ। अब ऐसे में अगर हम देखें यहाँ पे डॉलर के अगेंस्ट रुपया, तो कुछ लोग तो कहने लगे थे कि डॉलर जो है बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, इतना ज़्यादा मजबूत हो जाएगा कि 150 रुपया पार कर जाएगा, $1 200 रुपये पार कर जाएंगे। करेगा, कभी ना कभी करेगा, क्योंकि हिस्टोरिकली हमने देखा है कि हमारा रुपया जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, डिप्रिशिएट होता रहता है अगेंस्ट डॉलर, एंड डॉलर मजबूत होता रहता है। तो यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से देखें, कुछ हफ्तों से देखें, इनफैक्ट एक महीने का पिछले डाटा देखें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे एक तरफ 96-96 रुपये पहुँच गया था पर डॉलर, करेंटली 94 रुपये के आसपास आ चुका है। तो रुपया यहाँ पे थोड़ा सा
मजबूती की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब जब रुपया मजबूत हुआ है तब तब मार्केट के लिए थोड़े से स्ट्रेंथ हमें देखने को मिलती है, लेकिन अगर डॉलर मजबूत होता है तो मार्केट में थोड़ी वीकनेस देखने को मिलती है। बट वहाँ पे क्या होता है कि आईटी कंपनियों में बल्ले बल्ले होती है, यानी कि आईटी कंपनियों में स्ट्रेंथ देखने को मिलती है क्योंकि वो डॉलर्स में कहीं ना कहीं से अर्निंग करके लाते हैं। ठीक है, चलिए इसके साथ ही साथ बीटीसी आप देखिए तो यहाँ पे बीटीसी ऑल टाइम करीब 19,700% के आसपास रिटर्न्स दिए हैं। 5 सालों में देखें तो 127%, एक साल में देखें तो 33% का नेगेटिव रिटर्न्स दिया है। पिछले 6 महीने में यहाँ पे देखिए तो करीब करीब 24% के आसपास नेगेटिव रिटर्न्स, और पिछले एक महीने में 19-20% के आसपास नेगेटिव रिटर्न्स हमें मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बिटकॉइन में भी कहीं ना कहीं से पिछले एक साल से, इनफैक्ट पिछले 6 महीने से बहुत बुरी तरह पिटाई हो रही है बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन का अपना मूवमेंट है, जब जब बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई बनाया तब तब उसमें 60-70% के आसपास की हाफ मोमेंट यानी कि 50% 60% का डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए ऑल टाइम हाई बनाया था, उसके बाद अब करीब करीब 55-60% के आसपास ऑलरेडी गिरावट आ चुकी है। उससे फर्दर भी गिरावट आ सकती है, जैसे कि हमने पिछली बार डिस्कस किया था अपनी छोटी वीडियोज़ में। $40,000 बिटकॉइन जा सकता है, ये हमने डिस्कस किया था बेस्ड ऑन फिबोनाची रिट्रेसमेंट। सिंपल सा फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमने लगाया स्विंग लो से स्विंग हाई तक, और हमें वहाँ पर $40,000 के पॉइंट्स देखने को मिल रहे थे। तो उसी तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, आज नहीं तो कल पहुँचेगा। नहीं पहुँचता है तो कोई बात नहीं, हमने काफ़ी लो लेवल से इन्वेस्टमेंट कर रखा है। स्टॉक मार्केट हो या कहीं भी कोई भी एसेट क्लास हो, राइट, आपका इन्वेस्टमेंट पॉइंट मैटर करता है। अब सिंपल सी बात है, मान लीजिए कोई स्टॉक 5 रुपये पे चल रहा है, किसी ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, स्टॉक देखते देखते 50 रुपये पे पहुँच गया, तो उसको यहाँ पे 10 गुना का रिटर्न्स मिल रहा है, राइट। अब कोई 50 रुपये पे इन्वेस्टमेंट करता है, शुरुआत यहीं पे कर दिया उसने, इन्वेस्टमेंट किया और ये आ गया 25 रुपये पे। अब 25 रुपये पे आया तो इसको कितने का लॉस हो रहा है? 50% का। लेकिन जिसने 5 रुपये पे इन्वेस्टमेंट किया था, क्या उसको कोई लॉस हो रहा है? उसको किसी तरह का लॉस नहीं हो रहा है। इनफैक्ट जो उसका 10 गुना का रिटर्न था वो अब हो गया है 5 गुना में। अब यही 25 रुपये की स्टॉक जो है 250 रुपये पे पहुंच जाता है। तो अगर ये बंदा जिसने 50 रुपये पे इन्वेस्टमेंट कर रखा था वो टिका रहता है, यानी कि 50% गिरने के बाद भी नहीं सेल करता है, एग्जिट नहीं करता है, अपने पेड़ को नहीं काट देता है, तो उसे अब यहाँ पे 5 गुना रिटर्न्स मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि जिसने ऑल टाइम हाई पे इन्वेस्ट किया था, सोचिए, जिसने ऑल टाइम हाई पे इन्वेस्ट किया था उसको 5 गुना रिटर्न्स मिलता हुआ दिखाई दे रहा है एक नया ऑल टाइम हाई बनने पर। लेकिन जिसने यहाँ पे 5 रुपये पे किया था उसको अब यहाँ पे 50 गुना रिटर्न्स मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चाहे हमारे जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, राइट, चाहे रामदेव अग्रवाल जी हों, चाहे विजय केडिया जी हों, चाहे हमारे झुनझुनवाला जी रहे हों, इन सब की सिंपल सी स्ट्रैटेजी रहती है, वैल्यूएशंस के बेसिस पे स्टॉक में तब इन्वेस्टमेंट करो जबकि उसके बारे में बात बहुत कम लोग करते हो, चाहे टाइटन की बात हो, चाहे अदर स्टॉक्स हैं जैसे डीमार्ट वगैरह है, राइट। तो जब इनके बारे में कम लोग बात करते थे तब वहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट किया, और प्राइसेस भले ही बीच बीच में 50-60% के आसपास गिरते रहे, लेकिन अल्टीमेटली 100 गुना 150 गुना रिटर्न्स मिलते रहे उनको। तो मार्केट में टाइम मैटर करता है, टाइम स्पेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द टाइमिंग ऑफ द मार्केट। ये इंपॉर्टेंट बात हमें एज अ रिटेल इन्वेस्टर समझ के चलनी चाहिए। सो मार्केट में कहने का मतलब ये है कि हम बात यहाँ पे कर रहे हैं बुल, मदर ऑफ बुल मार्केट, मदर ऑफ स्टॉक मार्केट क्रैश, राइट। तो मदर ऑफ स्टॉक मार्केट क्रैश आ भी जाता है या मदर ऑफ बुल मार्केट कंटिन्यू भी रहता है, तो हमारी स्ट्रैटेजी वहाँ पे चेंज नहीं होनी चाहिए कि मार्केट गिरने लगा 30-40-50% गिर चुका और हम अपनी पोर्टफोलियो लॉस में लेके निकल जा रहे हैं। तो बने रहना मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे हिस्टोरिकल डाटा अगर हम देखेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि जब जब मार्केट में बड़ी बबल बनी है या बड़ा फंडामेंटल्स डिग्रेड हुआ है तब तब मार्केट में गिरावट हुई है, और गिरावट के कारण अलग हो सकते हैं लेकिन रहता ओवरऑल फंडामेंटल्स ही है बेसिस। ये आपको समझ के चलना चाहिए। 30 नवंबर 2021 को देखिए तो 23 के आसपास पी था ओवरऑल निफ्टी 50 का। अब ये 23 बढ़ते बढ़ते आप देखिए तो धीरे धीरे 24 हो गया, 26 हो गया, इनफैक्ट 15 नवंबर 2021 को। उसके बाद मार्केट में गिरावट हुई, राइट। कारण कुछ भी हो सकता है, रसिया यूक्रेन भिड़ गए आपस में, चलिए मान लेते हैं, बट मार्केट तो ओवर वैल्यूड था, राइट। 26 का पी लेके कौन चलता है भाई, कौन इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा 26, 27, 28 के पी पे। तो ये बात एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पे 2020 में चलते हैं आपको लिए। 2020 में क्या था, कोविड आया था, राइट। मार्च में पहली वेव आई थी, लॉकडाउन्स हुए थे, लेकिन
मार्केट के क्या सूरत हाल था। 30 जून 2020 को यहाँ पे 26 है, ये जून 2020 है। मार्च में हम चलते हैं, मार्च में यहाँ पे देखें तो मार्च के महीने में 23 मार्च 2020 को 17 का पी था। अब पी जो है निफ्टी 50 का जब जब 20 से कम होता है तो मार्केट एक अंडर वैल्यूड जोन के आसपास रहता है, और जब जब मार्केट अंडर वैल्यूड रहा है तब तब एक बुल मार्केट हमें देखने को मिला है। तो 23 मार्च 2020 को सब लोग यहाँ पे कोशिशें कर रहे थे कि कैसे घरों में रहा जाए, कैसे कोविड को कंट्रोल किया जाए, फर्स्ट वेव सेकेंड वेव, ये सब चीज़ें आने लगी, राइट, 2021 2022। बट मार्केट ऑलरेडी अंडर वैल्यूड बन चुका था, मार्केट में वो गिरावट हो चुकी थी, पहले ही देख चुका था मार्केट गिरावट। इसके बाद हमें एक बुल मार्केट देखने को मिला था। हालांकि मई जून में जाके 25-26 हो गया, आगे चल के फिर से हमें थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला, बट ये साइकिल चलती रहती है, मार्केट की अपनी साइकिल है। मार्केट जो है ऐसा नहीं कि पी 26 का हो गया तो पी फिर 13-14 का नहीं होगा कभी। मार्केट का पी ऊपर जाता है, पी फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, तो ये साइकिल चलती रहती है मार्केट में। सिंपल सी बात है, राइट। निफ्टी 50 कंपनियाँ, 50 कंपनियाँ, वो 50 कंपनियाँ क्या करती हैं, वो कंपनी बिजनेस करती हैं और बिजनेस में अर्निंग्स करती हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, सिंपल सा, मार्केट में जो प्राइस चल रहा है इन 50 कंपनियों का एवरेज, उनका प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर अगर रिड्यूस होती है, प्राइस वही रहते हैं, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो बढ़ जाता है। प्राइस बढ़ जाए, अर्निंग कम हो जाए, तो भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो बढ़ जाता है। तो ये सिंपल सा कोरिलेशन हमें समझ में आ गया, तो फिर हम समझ लेते हैं कि मार्केट कहाँ पे है। तो करंटली अगर 20 के आसपास का पी हमारा चल रहा है, तो अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि हमें क्या डरना चाहिए कि स्टॉक मार्केट क्रैश आएगा, या हमें खुश होना चाहिए कि भाई पिछले 2 सालों से मार्केट ने कोई परफॉर्म नहीं किया, अब मदर ऑफ ऑल स्टॉक मार्केट बुल रैली हमें देखने को मिल सकती है। कमेंट आप लोग करके जरूर बताइए क्या आपको समझ में आया। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि जब जब मार्केट में गिरावट हुई है तब तब मार्केट को उभरने में कितना समय लग गया, क्योंकि ये भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो 1992 में हर्षद मेहता जी जब आए थे तो 55% के आसपास गिरावट हुई थी, लेकिन 7 साल लग गए थे उसको रिकवरी करने में। सन 2000 में 56% के आसपास गिरावट हुई थी, 4 साल लग गए थे रिकवरी करने में। सन 2008 में 61% के आसपास गिरावट हुई थी, लेकिन 2 साल लगे रिकवरी करने में। 2015 में 24% के आसपास गिरावट हुई, लेकिन मात्र 1 साल लगा रिकवरी करने में। 2020 में 38% के आसपास गिरावट हुई, लेकिन मात्र 8 महीने लगे रिकवरी करने में। 2022 में 20% के आसपास की करेक्शन हुई थी, लेकिन 10 महीने लगे रिकवरी करने में। तो अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे आप देखिए जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, 2008 के बाद इनफैक्ट मार्केट में गिरावट तेज़ी से होती है, लेकिन रिकवरी भी तेज़ी से होती है। यहाँ पे पिछले 2 साल से हम देखें तो मार्केट ने ना के बराबर रिटर्न्स दिया है। तो सिचुएशन ऐसी बिल्डअप हो सकती है कि मार्केट में शार्प एकदम से बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिले और शार्प रिकवरी देखने को मिल जाए। तो ऐसी सिचुएशंस भी आ सकती हैं मार्केट में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आएगी ही। बेस्ड ऑन दिस हिस्टोरिकल डाटा हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट में कब कब क्या हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपल सी बात, मार्केट में चाहे 2021-22 की गिरावट हो, चाहे 2020 की गिरावट हो कोविड की, चाहे यहाँ पे 2015 का स्टॉक मार्केट करेक्शन हो, या इवन 2007-8 की गिरावट ही क्यों ना हो, बड़ी गिरावट, हर एक गिरावट के बाद मार्केट ने नया ऑल टाइम हाई बनाया। यानी कि मार्केट हायर हाइज हायर लोज बना के चलता है लॉन्ग टर्म में। ये बात एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें समझनी चाहिए। सो प्राइस जब गिरते हैं, मार्केट जब गिरता है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक तरह की अपॉर्चुनिटी होती है, एंड लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरली अपॉर्चुनिटी चूज करने वाले को मिलती है। तो आपको क्या लगता है, स्टॉक मार्केट क्रैश होगा या मदर ऑफ ऑल बुल मार्केट रैली देखने को मिलेगी? इस पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक इसी तरह की जानकारी के साथ, तब तक आप हमारी दूसरी वीडियोस देखते रहिए।